हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में दर्रे जो पासेस होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दर्रे पासेस यानी दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता होता है जिससे आप दो स्टेट्स या दो कंट्री को जोड़ सकते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि दो कंट्री को अगर कोई रास्ता जोड़ता है तो उसको हम दर्रा बोल सकते हैं। तो ये दर्रे जो हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में तो नहीं पूछते आजकल, लेकिन रेलवे और एसएससी में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको इससे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट बन जाएंगे। बहुत ही ईजी हैं। हम स्टार्ट करते हैं दर्रा। तो डेफिनेशन क्या होती है? दो पहाड़ों के बीच से जो मार्ग जाता है जो किसी दो राज्य या दो देश को जोड़ने का काम करता है उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दर्रा यानी पासेस। हमको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशंस नहीं पूछते एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य जो है जिसके मुख्यमंत्री जो है हरीश रावत हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं। तो इस राज्य में केवल 3 ही दर्रे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला दर्रा है हमारा नीति दर्रा, दूसरा दर्रा है माना दर्रा और तीसरा दर्रा है लिपुलेखा दर्रा। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तराखंड में जो है पूजा पाठ ज़्यादा होती है, भगवान का वो है बद्रीनाथ और ये सब। तो वहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, नीति यानी चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, नीति शास्त्र ये सब, तो चरित्र अच्छा होना चाहिए। माना यानी कि भगवान को हम मानेंगे, तो इस टाइप से आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं कि नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेखा दर्रा। तो इसको तो सीधे आप याद कर सकते हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेखा दर्रा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है, बस 3 ही है। और अधिकतर वो सबसे ज़्यादा पूछता है ये लिपुलेखा दर्रा, कि लिपुलेखा दर्रा इन राज्यों में से किस में है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम राज्य। अब हम देखते हैं सिक्किम राज्य, इसमें केवल 2 ही दर्रे हैं जो इजीली याद हो जाएंगे अपन को। एक है नाथुला दर्रा, और सेकंड है आपका जिलेपला दर्रा है। तो एग्ज़ाम्स में जो पूछते हैं सबसे ज़्यादा वो पूछते हैं हमको, ये क्या पूछते हैं? नाथुला दर्रा। तो अगर वो सिक्किम से पूछेगा तो नाथुला ही दर्रा पूछता है, जो कि मोस्ट IMP है। तो ये आपको याद ही रखना है, नाथुला दर्रा सिक्किम में। कैसे याद करेंगे? ये आसाम सिक्किम के लोग छोटे छोटे होते हैं, नथुले टाइप के, नाटे, तो उससे आप याद कर सके नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। अब देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, इस राज्य में 4 दर्रे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला दर्रा है बोमडिला दर्रा, दूसरा दर्रा है यांग याद दर्रा। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप याद करें, यांग याद दर्रा। इसका मैंने कोड भी बनाया हुआ है, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। दीफू दर्रा है ये, और नेक्स्ट है दुमला दर्रा। तो ये 4 दर्रे जो है मोस्ट IMP हैं। इनमें से एक अधिकतर रेलवे में तो पूछता ही, जैसे कि अभी जो 2014 का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, तो उसमें यांग याद दर्रा पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा दर्रा। उसने ऑप्शन में दिए थे यांग याद दर्रा, उसने ऑप्शन में दिया था ये आपका यांग याद दर्रा, फिर दिया था एक नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में था, और एक दिया था ये नाथुला दर्रा था, और जो एक ये वाला आपका जो ये माना दर्रा भी उसने दे रखा था। तो इस टाइप से वो ऑप्शन दे के रखता है। तो ये आपका हो गया यांग याद दर्रा। अब नेक्स्ट, तो इन दर्रों को याद करने के लिए मैंने एक कोड बना के रखा है, तो वो कोड देखते हैं, वो कोड क्या है। तो कोड है अरुणा की वो यंग दिदू। तो या तो दिदू, उसको जो ये है दिदू, तो या तो आप इसको दीदी भी कर सकते हैं या दिदू। तो इससे क्या हो जाएगा, अरुणा से हो गया अपना अरुणाचल प्रदेश, की एक सब्जेक्ट, मतलब उसको जोड़ने का काम कर रहा है, उसका वो कोई कोड में मतलब नहीं है। लेकिन अरुणा की बो यंग दीदी, तो बो से हो गया आपका बोमडिला दर्रा, यंग से हो गया यांग याद दर्रा, और दी से हो गया दिफू दर्रा, और दू से हो गया आपका दुमला दर्रा। तो अगर आपको ये कोड याद है तो वहाँ आप 4 में से ऑप्शंस काट सकते हो, कि एक होगा जो बो से याद होगा, एक होगा जो यंग से या से स्टार्ट होगा, एक दी से याद होगा। तो इस हिसाब से आप वहाँ कर सकते हो। तो आपको ये कोड जो है
जरूर याद करना है। कोड क्या है? अरुणा की बो यंग दिदु। तो आपको ये याद करना है। तो आप 2-3 बार मेरे साथ बोलें अरुणा की बो यंग दिदु, तो आपको याद हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं अब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं जो इस प्रकार हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में। एक है रोहतांग दर्रा, दूसरा है बड़ा लाचा दर्रा और तीसरा है सिपकीला दर्रा। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा। तो इसके लिए भी मैंने कोड बना के रखा है, वो कोड देखते हैं क्या है। हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? हिमाचल में रोहित, मैंने ये ग्रीन इसलिए कर रखा है क्योंकि रोहित से अपना रोहतांग दर्रा है, रोहित से रोहतांग दर्रा है। तो हिमाचल में रोहित से बड़ी, अब बड़ी जो है, बड़ी से क्या हो जाएगा? बड़ा लाचा। रोहित से बड़ी या रोहित से बड़ा छिपकली, छिपकली से क्या है? सिपकीला, छिपकीला, ऐसा कुछ मैच करा लो आप, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका सिपकीला दर्रा भी हो जाएगा। तो अभी एक कोड हमने कौन सा किया? अरुणा की वो यंग दिदु और हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा। और इसका कोड है, कोड क्या है? हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर। अब ये मोस्ट IMP है क्योंकि इसमें बहुत सारे 6 दर्रे हैं, इस राज्य में 6 दर्रे हैं जो कि मोस्ट IMP है। कुछ आपको याद भी होंगे क्योंकि कश्मीर का अधिकतर याद रहता है, इजी पड़ता है थोड़ा। तो हम देखते हैं, पहला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, इसको जोजिला पढ़ें, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा। ये फेमस है, आपने ये पढ़ा होगा सिल्क रोड के लिए, क्योंकि जब आप अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब आपको, तो उसमें मैं ये आपको आगे बताऊंगा। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि जो सिल्क रोड था, जिसकी लंबाई आई थिंक 5500 माइल्स है, 5500 माइल्स है, तो उसमें जो काराकोरम दर्रे से ही होके सिल्क रोड में जाते थे जहाँ रेशम का व्यापार होता था। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर पीर पंजार दर्रा, पीर पंजार दर्रा। फिर बारामूला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा वो यहीं पे है जहाँ पे आपने अगर हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, जो पहला एक तरीके से हाउस मिला था, तो वहीं पे है ये बुर्जिला दर्रा। फिर है बनिहाल दर्रा। तो ये आपके होगा पूरे 6 दर्रे। इसके लिए भी मैंने कोड बना के रखा है। कोड थोड़ा लंबा है लेकिन ईजिली याद हो जाएगा आपको। तो देखते हैं कि वो कोड है क्या। तो कोड है बना बुर्ज 12 मंजिल का जहां कार से पीर गए। बना बुर्ज 12 मंजिल का जहां कार से पीर गए। तो देखिए ये बना है, बना से हो गया आपका बनिहाल दर्रा, बुर्ज से हो गया बुर्जिला दर्रा। 12 मंजिल है तो इसको शुरू का जो 12 है इससे अपना कोड बन जाएगा क्या? बारामूला। बारामूला। फिर का कोई मतलब नहीं, जहां, तो जा से हो गया आपका जोजिला दर्रा। फिर कार से हो गया आपका काराकोरम दर्रा। फिर पीर से हो गया, पीर से क्या हो गया? पीर पंजार दर्रा। तो इस टाइप से आप इस कोड से याद कर सकते हैं क्या? बना बुर्ज 12 मंजिल का जहां कार से पीर गए। तो ये जो इमेज मैंने ले रखी है, ये इमेज जो है, ये इमेज है आपका काराकोरम दर्रा का। ये इमेज है आपका काराकोरम। ये जो है आपका, ये है काराकोरम दर्रा। ये आप देख सकते हैं, ये मार्क्स आ रही हैं, ये एक पहाड़, ये 2 पहाड़। तो ऐसे जाके अपन चाइना, ये चाइना से हम मिल सकते हैं और यहाँ पे ये नदी बह रही है, तो इसको बोलते हैं हम दर्रा। इसलिए मैंने ये इमेज लेकर रखा है। तो हमने आज सबसे पहले तो 3 कोड याद किए। कौन कौन से? एक अरुणा की बो यंग दिदु, अरुणा की बो यंग दिदु। दूसरा कोड कौन सा हमने याद किया? दूसरा कोड किया है हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली, हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। और तीसरा जो अभी लेटेस्ट में अपन ने क्या याद किया है? बना बुर्ज 12 मंजिल का जहां कार से पीर गए। तो ये कोड अगर आपको याद होगा तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि कैसे क्या होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगा
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट एलाइट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि 2 से 3 महीने में आपके अब रेलवे के एग्ज़ाम्स आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें इससे मैं गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, और वो भी मैं बता रहा हूँ काराकोरम, नाथुला या नीति दर्रा, इनमें से ही एक आ जाएगा। तो आपको पूरे दर्रे, एक बार आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं। मैंने जो कोड बताए हैं, कोड को ज़रूर आप नोट डाउन कर लिया करें। जब भी इस वीडियो को देखें तो एक कॉपी पेन लेके बैठें तो उसको नोट डाउन कर लिया करें, तो इससे आपको याद रहेगा। तो अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।